हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बात भारत की एंड माई सेल्फ लक्ष्मण सविता। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध महाजनपद की। मगध महाजनपद पिछले वीडियो में बताए गए सभी महाजनपदों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कारण कि इसका आगे चलकर एक शक्तिशाली और विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर एक समृद्धशाली जनपद बनकर उभरना। दोस्तों, मगध वर्तमान के बिहार के गंगा के दक्षिणी भाग जैसे पटना, गया, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद के क्षेत्र पर फैला हुआ था। मगध की राजधानी पहले राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र थी, जो आज पटना के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में साम्राज्यवाद या विकासवाद की शुरुआत करने वाला मगध महाजनपद ही था। मगध महाजनपद के शासकों में सबसे प्रथम वंश के शासक थे बृहदत्त, और ये बृहदत्त वंश के ही थे। इसके बाद इसका अगला शासक था जरासंध। इसका नाम महाभारत ग्रंथ में कई बार आता है, आप लोगों ने सुना ही होगा जरासंध। इसके बाद मगध में कई और शक्तिशाली शासकों का जन्म हुआ और मगध अपने समकालीन सभी महाजनपदों में एक विशाल साम्राज्य बनकर उभरा और अपनी सीमाओं का यह विस्तार ही करता चला गया। बृहदत्त वंश के बाद मगध पर हर्यक वंश का शासन हुआ। इस वंश के प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। यही प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते चलें कि बिंबिसार ही वह पहला भारतीय राजा था जिसने स्थायी सेना रखने की प्रथा चालू की थी और सेना में हाथियों का इस्तेमाल करना भी शुरू किया था। आगे चलकर हर्यक वंश के बाद मगध में नागवंश की स्थापना हुई। इसके प्रमुख शासक थे शिशुनाग और काल अशोक। इसके बाद नंद वंश का शासन हुआ। इसके संस्थापक थे महापद्मनंद और इसका अंतिम शासक था घनानंद। इसके बाद मगध साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने खत्म कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। दोस्तों, इस प्रकार मगध साम्राज्य महाजनपदों में एक सर्वश्रेष्ठ महाजनपद बनकर सामने आया। इसके जनपदों का अंत कर साम्राज्यवाद की नींव रखी थी। मगध साम्राज्य में जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा सनातन धर्म तीनों धर्मों का समावेश देखने को मिलता है। इस काल में बौद्ध धर्म काफ़ी फला और फूला। मगध काल में कला व्यापार का भी एक प्रमुख केंद्र था। इस काल में कई बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथों की रचना की गई, जिन्हें आज भी कई लोग पढ़ते हैं और इससे हमें मगध महाजनपद की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।